नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले एक साल से स्टॉक मार्केट की हालत कितनी खराब है। अगर हम ग्लोबली देखें तो कितना सारा जगह पे वॉर चल रहा था। अभी ये ट्रम्प के टैरिफ का प्रॉब्लम आ गया और आईटी स्पेस में भी ले ऑफ डिक्लेयर कर दिया कितनी सारी कंपनियों ने, जैसे टीसीएस ने ले ऑफ डिक्लेयर कर दिया है। तो जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में जो है कि कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही है, कोई रिटर्न नहीं बन रहा है। तो ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर गलती क्या करते हैं दोस्तों कि वो ऐसे स्टॉक में अपना फोकस ज़्यादा बढ़ा लेते हैं जो उनको सस्ता दिखता है, यानी लो पी पे मिल रहा है, बड़ी कंपनी का स्टॉक है। उनको लगता है कि अगर हम ऐसे टाइम पे इन टाइप के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करें जहाँ पे कंपनी काफ़ी पुरानी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है और जो है कि हमें आज की डेट में लो पी पे मिल रहा है। तो दोस्तों ये आपके लिए वैल्यू ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है ना, तो आप उसे कितने भी सस्ते पी पे खरीदें, अब बाद में जाके आपको यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट को देख सकते हो या पीडीलाइट को देख सकते हो, डी मार्ट हो गया, या आपका जितने भी ये बड़ी कंपनी के स्टॉक हो गए, रिलैक्सो को भी आप देख सकते हो। तो पिछले 3-4-5 सालों से कुछ खास यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहा है। इस बीच में एक बुल मार्केट में कितने सारे स्टॉक्स में 8-10 गुना इनके स्टॉक हो गए। एग्जाम्पल के लिए आप स्काई गोल्ड को देख सकते हो, V2 को देख सकते हो, कल्याण ज्वेलर है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जो एक छोटे से बुल मार्केट में 8-10 गुना हो गए। और यहाँ पे HDFC स्टॉक, कोटक महिंद्रा या आपका चाहे एशियन पेंट जैसे स्टॉक में एक तरीके से कोई रिटर्न नहीं बना। तो सवाल यही आता है दोस्तों कि हमें जब ये बेयर मार्केट आता है तो हमें किस टाइप के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हर क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कंपनीज के, आपको उन रिजल्ट्स को ट्रैक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कंपनी का सेल्स किस तरफ जा रहा है, क्या सेल्स में उनके ग्रोथ दिख रही कि नहीं दिख रही, मैनेजमेंट क्या बातें कर रहा है और फ्यूचर का उनका प्लान क्या है, बिजनेस को किस डायरेक्शन में वो लेके जाना चाहते हैं। जैसे कि एशियन पेंट का अगर हम सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे देखेंगे तो उनका सेल्स में कोई ग्रोथ ही नहीं है, सिंगल डिजिट में उनका ग्रोथ है। लास्ट क्वार्टर में आई थिंक उनका सेल्स में तो एक तरीके से डीग्रो हो गया उनका जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल था। तो जब भी ये बुल मार्केट वापस से आएगा तो इस टाइप के स्टॉक में आप चाहे कितना पैसा लगा लो, यहाँ पे कोई रिटर्न आपका नहीं बनने वाला जब तक कि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा नहीं है। आप लो पी में खरीद के एक तरीके से बहुत सालों के लिए इसमें फंस जाओगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि आपको जो है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स आप पढ़ो। आप अगर हाई पी पे भी ऐसे स्टॉक को खरीदोगे जिसमें ग्रोथ अच्छी है ना, तो वहाँ पे आपका अच्छा रिटर्न बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो आपको जो है कि जब भी ये अभी जैसे इस टाइम पे रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, तो आपको हर मैनेजमेंट का जो भी आपका फेवरेट सेक्टर है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो गया, चाहे आईटी सेक्टर हो गया, तो वहाँ पे आपको जो है कि उनके रिजल्ट्स को ट्रैक करना चाहिए। आपको एटलीस्ट आइडिया लगेगा कि किस स्टॉक में आपको पैसे डालने हैं और किस में से जो है कि अपने पोजीशन को कट करना है। अगर आप जो है कि रिटर्न चलो नहीं भी बनाते हो, लेकिन आपको लगता है कि एटलीस्ट मेरा जो पैसा लगा होगा बड़ी कंपनी में लगाऊंगा, मेरा लॉस तो नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक कोई रिटर्न नहीं बनाओगे तो वो भी एक तरीके से आपके लिए लॉस ही है। इस बीच में जब बुल मार्केट आएगा और अच्छी कंपनी के स्टॉक 8-10 गुना हो जाएंगे और आप यहाँ पे रिटर्न बिल्कुल नहीं बनाओगे, तो ये तो आपके लिए लॉस ही है ना। तो आपको जो है कि ऐसी कंपनी में ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहाँ पे ग्रोथ दिखती है आपको। अगर आपको 5-6-7% का ही रिटर्न बनाना है, इससे अच्छा तो आप FD कर लो। क्यों आप इतना स्टॉक मार्केट का रिस्क ले रहे हो? तो आपका फोकस यही रहना चाहिए कि आप लो पी के चक्कर में ऐसे स्टॉक में ना फंस जाएं जिसमें कोई ग्रोथ ही नहीं है। बस यही था मैसेज दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।